मेरे हिसाब से ये सरकारी हज जो है ये गलत है तरीका। तो उसमें हम ये तो उनको फैसिलिटेट करा सकते हैं कि जहाज़ है उसके लिए फैसिलिटी हो जाए और शॉर्ट हो जाए। बाकी कोई फैसिलिटी हम देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त। हमारा जो है वो 2.25 लाख हाजी जा रहा है। तो अगर हम वहाँ से हमारी तवज्जो हट गई तो वहाँ पे बड़ा डिसास्टर हो जाएगा। सबसे बड़ा जो मिला वो हज ऑपरेशन था, जो अचानक ईद के बाद फिर टाइम बड़ा शॉर्ट रह जाता है। तो उस हवाले से जब मैं आया तो मैंने देखा कि ना तो कोई बिल्डिंग थी, तो बाकी भी चीज़ों के अंदर लैब्स था। जो मुशायर होता है मिना मुज़दलिफ़ा अरफात, वो भी फ़ैसला नहीं हुआ था, पैसे भी वहाँ नहीं पहुँचे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो फिर मुझे फौरी तौर पे सऊदी अरब जाना पड़ गया। मैं सऊदी अरब गया ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कि इसको कितनी तेज़ी से और कम पैसों में कैसे किया जा सकता है। और उसमें वो अरेंजमेंट करने के बाद मैं वापस आया। उस वक़्त से फिर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारी कोई छुट्टी नहीं है इस वक़्त, और हमारा तकरीबन 24 आवर्स काम हो रहा है यहाँ पे। फ्लाइटें तो बहुत सारी हैं जो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा डिले ऊपर नीचे हो रहा है। मुझे इसकी कंप्लेंट भी मिल रही है, कोयटा से हुआ वो। पिछले दिनों सऊदी अरब की एक फ़्लाइट थी, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किया कि सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने पैसेंजर्स को बिठाया। मुझे कुछ 9:05 में पता चला कि उन्होंने कैंसिल कर दिया। हमारे जो पैसेंजर थे बेयार मददगार वहाँ पे खड़े। फिर मैंने उनका होटल का जो सिलसिला था वो लाइन अप किया। दूसरे दिन वो जहाज़ आया। तो अब जब दूसरे दिन जहाज़ आया तो उनकी बुकिंग तो उस रात की मदीना मुनव्वरा में थी ऑलरेडी। साथ में उनकी ट्रांसपोर्ट भी थी, उनका खाना भी था, उनके सब चीज़ें बुक थी। वो सारी ज़ाया हो गई। अब उसका नुकसान जो है वो कौन बर्दाश्त करेगा। उसमें होगा क्या कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो हमारे 40 नमाज़ें पूरी करें। 2 दिन वो भी ज़ाया हो गए। शुरू में जो पहले जाना था वो बाद में गए। अब उनकी बुकिंग है 8 दिन की, अब उनके दिन हो गए 6, तो बाकी 10 नमाज़ें का क्या होगा। अब उनके लिए आगे बुकिंग करते हैं तो हमें जगह नहीं मिल रही, खाने का अरेंज करते हैं तो वो अरेंज, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उस हवाले से भी हमने कहा कि चलो इस दफ़ा जो होना था वो हो गया, उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसमें हमने पैसेंजर्स को भी अकोमोडेट किया, लेकिन अब उनका जो प्रॉब्लम आएगा आगे वो 2 दिन का आएगा, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनका हो जाए। मेरे हिसाब से ये सरकारी हज जो है ये गलत है तरीका। अब ये डी कैटेगरी के हज के अंदर ए कैटेगरी का हज तो नहीं हो सकता ना। उसमें ए कैटेगरी की जो रेट है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो हम करवा नहीं रहे, हम तो डी कैटेगरी का करा रहे हैं। उसकी वजह ये कि ये हमारा जो बजट है वो इस वक्त सर पे है, तो वो शायद बजट पास होगा 24 तारीख को। अगर 24 तारीख को होगा तो उसके बाद ही ये MNAs या मुताल्लिका पार्लियामेंटेरियन जो है वो निकल सकते हैं हज के लिए। तो उसमें हम ये तो उनको फैसिलिटेट करा सकते हैं कि जहाज़ है उसके लिए फैसिलिटी हो जाए और शॉर्ट हो जाए। बाकी कोई फैसिलिटी हम देने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त। हमारा जो है वो 2.25 लाख हाजी जा रहा है। तो अगर हम वहाँ से हमारी तवज्जो हट गई तो वहाँ पे बड़ा डिसास्टर हो जाएगा। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है, मैं तो अभी इस मामले को कुछ डिस्कस करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मेरे पास अभी तक इसकी फाइनल फाइंडिंग नहीं आई है कि अगर आप 20 आदमियों को खाने के लिए बुलाते हैं और एक डिश बनाते हैं तो 20 आदमियों के लिए होगी। अगर वही आप 2 डिशें कर लेते हैं तो आधी आधी होगी। उसमें पैसे किधर बढ़ते हैं? तो इन्होंने पैसे क्यों बढ़ाए? फिर दूसरा ये कि जो प्राइस इस वक्त ये बता रहे हैं, इस प्राइस से कम प्राइस पे हमें मार्केट से ऑफ़र है कि इससे अच्छी क्वालिटी हम आपको दे सकते हैं। तो आपने फिर इस तरह की क्वालिटी क्यों ली है? हम तो तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा आगे बढ़ेंगे। इसी तरह मेडिसन है, मेडिसन की क्वालिटी के ऊपर मेरी रिजर्वेशंस हैं। तो चूँकि ये सारी चीज़ें मेरे आने तक हो चुकी थी,
तो उसमें हमें प्रॉब्लम आया। मैं तो खैर नॉर्मली आजकल रूटीन ये है कि फजर की नमाज़ पढ़ के जाता हूँ घर थोड़ी देर के लिए, फिर वापस मैं आ जाता हूँ। तो वजह ये है कि ये इस वक्त जो है, ये तो इस वक्त हमारी हाइट है इस वक्त, कि इस वक्त हमें सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर रहे हैं कि हमें भी उसके अंदर जो है हाजियों की खिदमत जो हम कर सकें, कि मुश्किलात में कमी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कहा कि बिल्कुल बेहतरीन होगा, मसला ही कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसमें मुश्किलात होंगी और बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत सारे हाजी गैर मुतमिन होंगे, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, साथ साथ जो भी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ों को रिकवर किया है। मैं एक्चुअली मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़ुबानी कलामी ऐसी बातें ना करूं जिन बातों सिर्फ बातें ही हों, उस पर अमल ना हो। तो अब हम जितना हैंडल कर सकते हैं उतना बता रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।